एक मिनट, लेकिन मुझे वारिस पठान जी आपसे पूछना है। अब आप एडवोकेट हैं और बैरिस्टर साहब लिखते हैं कि ये मुसलमानों से बदला है। अब मुझे ये समझा दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है चुनाव के दौरान, इंतज़ार होता है चुनाव के बाद का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब एडवोकेट साहब, बैरिस्टर साहब से पूछ के मुझे बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट माना जाए तो ये बदला कैसे हो जाता है? और जब मस्जिद, मदरसे और हिंदुओं के मंदिर और घरों पर एक तरीके से अतिक्रमण पर एक्शन होता है, बुलडोजर चलता है, तो मुझे ये बता दीजिए ये सिर्फ मुसलमानों से बदला क्यों होता है? कभी कह देते कि हिंदुओं से भी बदला है। ठीक है, लेकिन अविका जी, जिंदगी बीत जाती है एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। एक इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है नविका जी, तब जाके अपनी छत बनाता है और आप आके सीधा उसको बुलडोजर से उड़ा देते हो। 50-50 साल से वहां पर लोग रह रहे थे, अपना व्यवसाय था, कितने लोगों का, सबके पास पेपर है, डॉक्यूमेंट है, कागज है, उसके बावजूद सरकार उन पर तरस नहीं खाती, तोड़ देती। अगर इलीगल अतिक्रमण था, इलीगल एनक्रोचमेंट था, तो इतने सालों से सरकार क्या कर रही थी, क्यों सो रहे थे? अच्छा, बात ये नहीं, मंडला के अंदर एमपी में क्या हुआ है, वहां पर 11 घरों को तोड़ दिया गया सिर्फ एक शक की बुनियाद पे कि वो मुसलमानों के घर थे, उसमें से बीफ मिला, ये शक था। तो हमने तो यही कहा ना कि चुनाव के पहले भी यही हुआ था कि इखलाक के घर के अंदर, फ्रिज के अंदर इनको शक आया कि कुछ मिल गया और जाके उसको मॉब लिंचिंग करके मार दिया। तो अभी भी यही चल रहा है। पहले वो लोग आते थे पूरे के पूरे गैंग के अंदर, एक को मार देते थे। अब यहाँ पर पुलिस आ रही है, सबको आके एक साथ मुसलमानों के घरों को उजाड़ देते हैं। अब ये नफरत की जो राजनीति फैली है देश में, ये 10 बरस में जो मोदी सरकार थी ना, उसने फैलाई है, जिसका नतीजा मैं आज आपको उदाहरण भी एक देना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर एक जावेद नाम के लड़के ने नविका जी एक व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रखा कुर्बानी का। अगर वो इलीगल है, खराब है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो बिल्कुल गलत बात है, वैसा नहीं करना चाहिए। मगर हिंदुत्ववादी संगठन ने क्या किया, वहां पर जाकर पुलिस के सामने सब खड़े हुए। अच्छा, वहां पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वहां पर है, उसके सामने उसकी दुकान को तहस महस कर दिया, उसके पूरे उठा के फेंक दिए। तो ये नफरत का किसने बीज बोया? क्या किसने इनके दिमाग में जहर डाला कि अगर आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस दिख गया, आप जाके उसका ही उखाड़ दो? जब जेडीयू, जो बीजेपी का एक सहयोगी है एनडीए के अंदर, अभी इसके साथ है नीतीश जी का, उनका सांसद खड़े रहकर माइक के ऊपर बोलता है जिसका वोट खटाखट उसका काम फटाफट। उन्होंने क्या कहा कि मुझे मुसलमानों ने और यादवों ने वोट नहीं दिया, मैं उनका काम नहीं करूंगा, आओ मेरे पास चाय पियो और निकल जाओ, काम नहीं करूंगा मैं। तो ये मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात है क्या? वारिस पठान जी, दो चीजें आपको करेक्ट कर दूं, आपने कहा उम्र बीत जाती है मकान बनाने में। मैं आपको बता दूं, इन सबके सर पर छतें दी गई हैं। बसंत कुंज, लखनऊ हरदोई रोड पर एक पूरी कॉलोनी बसाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 1200 लोगों को घर मिल गए हैं। तो छत और ये आपको मैं विजुअल्स दिखा रही हूं, ये घर दिए गए हैं लोगों को। तो किसी ने मानवता की दृष्टि से किसी को सड़क पर नहीं किया, रिहैबिलिटेशन का काम किया। और दूसरी बात आपने हरियाणा की कही, मैं फैक्ट चेक कर दूं, हरियाणा की बात नहीं थी, हिमाचल की थी। ऐसा है, आपको अगर कोर्ट के ऑर्डर्स पर विश्वास नहीं है, और आप कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है कि लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे, आप कह रहे हैं लोगों के पास दस्तावेज है, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्ट से आपकी इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स में फैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने दोस्त फैक्ट से, और जो हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं वो फैक्ट होते हैं। मैं आपकी इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वारिस पठान जी, मैं करेक्ट तो करने दो मुझे। अरे आप हर्षवर्धन त्रिपाठी के साथ आप उनको 10 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे करेक्ट करने दीजिए। मेरे मुंह से हिमाचल निकला, घटना हरियाणा की थी, लेकिन शहजाद पूनावाला की हिपोक्रेसी देखिए। वो बोलेंगे मुझे जेडीयू का संसद में क्या बोला नहीं मालूम है, हरियाणा में क्या हो नहीं मालूम, क्योंकि हर्षवर्धन जी 8 बजे से लेकर अतिक्रमण 12 बजे तक जवाब ट्विटर पे रहते हैं। अब आपने सवाल, हम भी, मैं भी किसी का इस तरह का वाकया बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती। पहले तो अब जवाब तो सुन लीजिए हुजूर।
हुजूर जवाब सुन लीजिए। मुझे बोलने नहीं दिया, मेरा सवाल ही नहीं किया तो जवाब किस बात का? अरे आपने बोल दिया भाई, आप समझ गए। आप बोलने दे रहे हो, आपको बोलने ही नहीं दिया। पूनावाला क्या? नहीं, मैं शहजाद पूनावाला की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने दो ना मुझे। 10 अरे अभी आपने बोला कि जवाब दो, अब फिर से लंबा वो बोलते हैं कि हरियाणा में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, वो बोलते हैं जेडीयू के अंदर क्या हुआ, चलिए मैं बोल क्या बोला मुझे नहीं मालूम। अरे मुझे जबकि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे ट्विटर पे रहते हैं। अभी 9 बजे एक का भांडा फोड़ूंगा, अभी 3 बजे एक का भांडा फोड़ूंगा, ट्विटर पे दिन भर। प्रियंका वाड्रा के भांडा फोड़ने से आप क्यों इतना परेशान हो गए भाई? आज सुबह फोड़ा है और अच्छा फोड़ा है, उनकी झूठ की फैक्ट्री दिखा दी मैंने, झूठ की दुकान। आपको कांग्रेस के लिए क्यों इतना पीड़ा हो रही है? वारिस पठान जी, तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा पानी पी लीजिए। अब जवाब दे रहे हैं, अब जवाब दे रहे हैं शहजाद भाई। देखिए वारिस पठान जी, अगर आपका फैक्ट के साथ की बात पे और अरे भाई अब लंबा कितना भाषण, यहाँ पे तकरीर नहीं चल रही ना भाई। ऐसा है, आपका फैक्ट के साथ इतना रिलेशन है तो आप बता दीजिए दुनिया गोल है दुनिया चपटी है? अब बोलूंगा तो आप फंस जाएंगे, छोड़ दीजिए ना, इन चीजों में मत जाइए। फैक्ट के साथ आपका कितना रिश्ता है हमको भी पता है, आपको भी पता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए मैं 2 बातें कहता हूं। मैंने तो पूरी डिबेट में एम फॉर महंगाई की बात की। इस डिबेट में पर तीनों लोग जो कांग्रेस के हैं और समाजवादी के और वारिस पठान है, वो तीनों लोग एम फॉर मुस्लिम पे ही लटके हुए हैं। दूसरी बात, मैं तो कमरुज़्ज़मान चौधरी को तो बख्श दीजिए, बोले भी नहीं है अब तक। उनके बोले भी नहीं है, आपने पहले ही उन्हें गिल्टी ठहरा दिया है। उनके तो आप देख लेना, मैं सही साबित होऊंगा। जैसे प्रियंका को एक्सपोज किया वैसे कमरू को भी एक्सपोज कर दिया है। और दूसरी बात, जेडीयू के एमपी ने जो कहा कि मैं फलाना के लिए काम नहीं करूंगा, चलिए इनको बड़ा बुरा लगा, चलिए एक प्रस्ताव पारित कीजिए कि एमआईएम में जो एम मुस्लिमीन का है वो हटा देंगे, इंडियन कर देंगे, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल भारतीय कर दो। अरे पार्टी का नाम मुस्लिमीन के साथ है, मतलब ओनली फॉर मुस्लिम, और वो दूसरों को सिखा रहे हैं, वो दूसरों को सिखा रहे हैं। इसको हिपोक्रेसी कहते हैं वारिस भाई। ये हिपोक्रेसी होती है कि मैं गणपति बाप्पा मोरिया बोलूं तो फतवा जारी हो जाए। मोदी जी 2 क्राइसिस पे खड़े हुए हैं, एक कभी भी गिर जाएगा तो वो तैयारी में बैठेगा, कब मैं शिवसेना को साथ में तड़प रहे हैं मेरे दोस्त, लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, तड़प रहे कब आ जाओ, शिवसेना को ले लेंगे, बोल नहीं सकते। तो क्या है, और हमको तो फख्र है कि हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में फख्र है हमारी पार्टी के नाम पर। आप हैदराबाद जीते हैं, इसलिए कांग्रेस को बोल नहीं पा रहे महंगाई पर, इसलिए कांग्रेस को बोल नहीं पा रहे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा दिखने लग गया आपको। तो कांग्रेस को क्या, कांग्रेस को बोल नहीं पा रहे क्योंकि कांग्रेस की बिरयानी का एड्रेस मुझे दे, तो मेरे को तो 15 लाख आपसे लेना है। मोदी जी ने बोला 15 लाख दूंगा, कांग्रेस ने बोला 1000 दूंगा। अब आपका फिर शुरू हो गया फ्लैशबैक। लेकिन सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी, बहुत जो गारंटी थी सारी गारंटी पूरी करो। अरे तो 1 मिनट भैया, मेरा शो है, मैं ही पूछ लूं एक सवाल अगर इजाजत हो तो। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे सवाल छोटा सा पूछना चाहती हूँ भाई। अतिक्रमण है, अनलॉफुल है, पेपर नहीं है, मामला हाईकोर्ट जाता है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, वर्डिक्ट आता है, उसके बाद नोटिस होते हैं। और मैं आपको यहाँ दिखा दूं, सोशल मीडिया पर कई बार लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लोगों के लिए शिविर लगाए हैं। ये सारे उनके सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट है कि आइए शिविर में और अपने अपने रजिस्ट्री करिए और अपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान है वो ले लीजिए, आवास ले लीजिए। लेकिन ये सब करने के बाद भी, और पर्यावरण का हाल है उसकी बात करो तो कहते हैं मानवता कहाँ चली गई। अरे नदी में पानी आएगा तो ये मानवता का सिलसिला है, या अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें तब मानवता का सिलसिला होगा? ये आर्ग्यूमेंट क्या है? लेकिन अविका जी, सबसे पहले तो ये कि भाटी जी ने जो शुरुआती टिप्पणी की थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि वो उसी पे रहेंगे। और हालांकि जब नोएडा की बात की तो मैं जो उम्मीद कर रहा था वो नहीं बोले। ये ऐसा क्यों किया इन्होंने पता नहीं। हिंडन पूरी अतिक्रमण से ग्रसित है, पूरी हिंडन जो एफएनजी है उसके बगल बगल अगर आप जाएंगे तो बाकायदा वहाँ बोर्ड लगा हुआ है और अतिक्रमण से ग्रसित है। और वो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, कब किन सरकारों में हुआ वो भाटी जी मुझसे बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि भाटी जी यहीं के हैं। हम तो कुछ साल होंगे, 1.5 दशक से कुछ अधिक हो गए होंगे। अब सवाल कुकरेल नदी के उस इलाके पर है जो नदी का हिस्सा था, जहां लोगों ने अतिक्रमण करके बना लिया। इसकी शुरुआत कभी तो हुई होगी। और आज योगी आदित्यनाथ की सरकार को या नरेंद्र मोदी को अगर अमानवीय कहा जा रहा है, ये भाटी जी के शब्द थे कि मानवीय आधार पर तो बोलिए, मैं कह रहा हूं इस देश की हर सरकार को ऐसे ही अमानवीय होना चाहिए। कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा भी नहीं करनी चाहिए। कहीं भी इस तरह से
घिनौने तरीके से, स्तरहीन तरीके से, जीवन में जिनके कोई रस रंग नहीं रह गया है, ऐसे कोई भारतीय रहे इस तरह से बस्तियों में, वो बहुत अच्छी बात है क्या? इस तरह का गेटोइजेशन कभी देश को आगे नहीं ले जा सकता। और टाइम्स नाउ में इस वक्त जो आपने अभी नवभारत की स्क्रीन पर जो घर दिखाए थे, मैं कहता हूं वही बड़ा दिखाइए। ये होना चाहिए देश के हर व्यक्ति को मिलने वाला घर जो गरीब भी है। पहली बार मैं ये होता हुआ दिख रहा हूं, वरना मैंने ढेर सारी सरकारों में देखा है, अगर कभी कुछ टूटता था ना, गरीब अपना चूल्हा, वो मिट्टी के तेल वाला होता था तब, केरोसिन वाला, वो चूल्हा, वो गद्दा, फटा हुआ चद्दर, बच्चे की कॉपी किताब, वो लेके भागता था और उसको कुछ नहीं मिलता था। और वो पहली बार मैं देख रहा दिखता हूं था कि इस तरह का सुंदर घर जिसको सचमुच बनाने में लोगों का जीवन चला जाता है। वारिस पठान ने शेर तो बोल दिया, उन्होंने शायद ये घर देखा नहीं था, तैयारी करके आना चाहिए कम से कम ऐसी डिबेट में बातचीत करते हुए। और मैं फिर कह रहा हूं, कहीं भी आप अतिक्रमण वाली जमीन खरीद रहे हैं तो गलत है। और एक बात से मैं जरूर सहमत हूं, हर वो अधिकारी जो ऐसी बस्ती बनने में मदद करता है, हर वो नेता जो ऐसी बस्ती बनने में मदद करता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसका तरीका क्या होगा, ये जरूर कठिन।